Each communication device is connected with every other device in the computer network. आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा। बोला हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ जाती है। एवरी अदर डिवाइस इन अ सो क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी को तो पता होगा नहीं है ना, हम बता देते क्योंकि ये पहला बार तुम्हारे लिए। आ जाओ। पॉइंट टू पॉइंट में दो नोडल होगी, इधर से आएगा इधर से आएगा। मैथ में क्या होगा? एवरी अदर डिवाइस डायरेक्ट लिंक। सेंट्रल हब स्टार में होता है। सिंगल बैकबोन स्टाइल जो होता है बस में होता है। बस में क्या होता है? सिंगल बैकबोन केबल होता है, जैसे लैन हो गया, इथरनेट हो गया, टीवी हो गया। ये कौन सा है? बस टोपोलॉजी है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी जो होगा ये क्या होगा? टू नेवर टेकन पासिंग डेटा ट्रांसमिटेड टोकन रिंग नेटवर्क। बहुत यहाँ पे क्या होगा? क्लोज लूप होगा। दो नेवर एक दूसरे से ऐसे करके ऐसे रिंग जैसा बन जाएगा, ठीक है। थ्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी का होगा कि देखो जैसे दरख्त। दरख्त क्या होता है? इससे 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 ऐसे ऐसे करके फैल जाता है। हायरार्किकल वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सेंट्रल हब कनेक्टेड टू डिवाइस, फॉर एग्जांपल हायरार्की। ट्री में बोल रहा है कि हायरार्की वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, ये बिल्कुल बोल रहा है कि स्टार टोपोलॉजी के जैसा ही होगा। सेंट्रल हब यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगा कि अभी स्टार में भी पढ़ेंगे हब होता है, यहाँ पर भी हब होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंडरी हब यूज किया जाता है। विच कनेक्टेड टू डिवाइस, यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। ऐसे नहीं कि कोई बन गया पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके। हाइब्रिड में क्या होता है? सारे को जोड़ दो, बन गया। स्टार को, रिंग को, मिश को, सारे को जोड़ दोगी तो बन जाएगा तुम्हारा हाइब्रिड। करो से। ये क्वेश्चन करो, कराया हुआ है सारा। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी को कैसे पता रहेगा? आ जाओ। ऑप्शन 1। ठीक है, आ जाओ आप। पहले तो ये वाला डी गलत हो जाएगा। वार्म हार्डवेयर नहीं है, गलत। वार्म जो है वो हार्डवेयर नहीं है। आ जाओ। वार्म जो है ये ओनली सॉफ्टवेयर है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ठीक है। याद करना, सेल्फ रेप्लिकेट को करता है तो तुम्हारा वार्म, ठीक है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है भाई, दिखता ही नहीं है। कुकिंग आर यूज टू स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन, ये सही है। कुकिंग क्या करता है? मेरे डेटा को ले लेता है। क्या बोला कि कुकिंग आर यूज बहुत स्टोर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है दीदी। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है सुषमा, क्या बोले। हम जो बंद कर दिए, स्टार्ट कर दिए थे ना, इस वजह से आवाज दम नहीं आ रहा है। हेलो। नहीं, आवाज आ रहा है लेकिन वो आ रहा है कट कट के। कट कट के आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा पूरा। मेरा ना मैसेज आ गया, हम तुमको बोले ना कि मैसेज आ गया कि आप 50% यूज किए हैं, और हम नहीं यूज किए हैं। रात में हम जो चालू करके छोड़ दिए ना, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो रहा। तो क्या करें, क्लास कंटिन्यू कराए ना? आवाज मतलब हाँ, करवा है दीजिए, ना, करा वही जितना तो। हो रहा है करवा हाँ, दीजिए। जितना हो रहा हम करा देते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो बोलना, फिर उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार रुक जाओ, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो तो अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ, अभी ठीक है है। ना, ठीक है। देखो वार्म क्या है, कीवर्ड याद करो वार्म का। ये एक तो सॉफ्टवेयर है,
और दूसरा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेल्फ रिफ्लेक्टेड कौन करता है, अपने आप को कौन डाले, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कौन करता है, वो कीवर्ड याद कर लो, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग करके। कुकीज क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, क्या करता है, सैंड बॉक्स, ये डिडक्शन मालवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये क्या करता है सैंड बॉक्स, ये सस्पेशियस प्रोग्राम, मतलब जो मालवेयर उसको पहचानता है। अब मैं सुषमा ये क्लास में पहले भी कराई थी, तुम थी पता नहीं लक्ष्मी थी कि नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखा है, एच टी पी हैज बैटर, नहीं एच हाँ टी ये करवाए टी थे, पी उल्टा दिया हुआ एस, था उसको। हाँ ये बैटर है, एस लग जाएगा तो बैटर हो जाएगा, एच टी पी एस बैटर नहीं है, एच टी पी सॉरी एच टी टी पी जो है ना ये बैटर नहीं है, बैटर एच टी पी एस है, ठीक है। अच्छा ई नंबर बोला है कि ई नंबर में लिखा तो ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस है, नहीं ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है, ठीक है समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करो अपने समझ में आ गया। बोले क्या हार्डवेयर ही नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर है, कुकी आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल, ये ऊपर क्यों नहीं हो रही है, लेकिन आंसर क्या दिया हुआ बी सी हो गया, ठीक है। सैंडबॉक्स क्या करता है, मालवेयर को आइडेंटिफाई करता है, एचटीपी क्या है, एचटीपी हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म अगर किसी को याद है तो मुझे बताओ तो एचटीपी का, नहीं तो फिर मैं लिखूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ सुषमा सही बोली, एचपीटी का फुल फॉर्म है तुम्हारा हाइपर, मैं लिख देती, एच वाई पी आर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ठीक है। और एस का तुम अगर यहाँ पे फुल फॉर्म देखोगे तो ये जो एच टी पी एस है ना इसका मतलब होता है सिक्वेयर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्वेयर, ठीक है। ये तो बहुत बार कराया करो, कीवर्ड से आंसर बन जाएगा। तब कीवर्ड पकड़ो, एम आई सी आर ओ सी आर ओ एम आर, बार कोड, ऑप्शन 3। हाँ लक्ष्मी तुम पढ़ी हो ये वाला, हाँ दी ऑप्शन 3। हाँ हाँ गलत हो गया, एक एम आई सी नहीं नहीं, आर, वो ना ओसीआर और ओएमआर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हमको इसका आंसर पता था। ओ एम आर क्या है सी का तुम्हारा, 4 होता पेंसिल, है। हाँ हाँ सी का 4 होता है, हम जो है ना मैच करने में थोड़ा हाँ, गलत हो गया। पेंसिल किसके साथ आएगा, ओ एम आर आंसर सीट, ओएमआर के है साथ। ना। सी का 4 तुम्हारा कहाँ है, एक ही जगह तो दो जगह, ये और ये, ठीक। बार कोड रीडर, कैप्चरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, देखती हूँ जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो वो क्या करता है, कुछ चीज को परचेज करेंगे तो वो क्या करता है बार कोड से ऐसे कर लेता है ना, तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको कैप्चर कर लेता है ना। बोला कि कस्टमर ने जो परचेज किया, एक तो उसे टोटल भी होता है और उसको ऐड भी करता है और उसको ई भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ओ सी आर, रीडिंग द कार नंबर प्लेट, याद कर लो, रीडिंग द कार नंबर प्लेट, और रीडिंग द नंबर ऑफ फॉन्ट, बैंक चेक में एम आई, या एक बार तुम लोग को मैं दिखाऊंगी, बोलो, एक मिनट रुक जाओ, ओ एम आर का कीवर्ड क्या है, पेंसिल पेन। ठीक है, पेंसिल पेन है ना, और बताओ, ओ और तो हम दिए ही नहीं, बार कोड का क्या है,
नंबर प्लेट नहीं, वो जो हम लोग फूड वगैरह कुछ खरीदते हैं। हाँ, जैसे खाना कुछ खरीदे या कोई पैकेट लिए बार कोड दिया रहता है। हाँ, उसे बार कोड दिया था, तुम सही बोली। कोई कपड़ा। हाँ, तो बार कोड का तुम्हारा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका था बार कोड का था, रुक जाओ 1 मिनट। बार कोड है ना, तो बार कोड का था तुम्हारा प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है कैप्चर करना। इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बताओ मुझे, OMR हो गया, MICR का कीवर्ड बताओ। ये तो बैंक का चेक में यूज नहीं, होता है। कार प्लेट्स। वो कार प्लेट में, हाँ कार प्लेट में, सॉरी कार प्लेट OCR होगा ना। नहीं, OCR तुम्हारा होगा OCR बैंक चेक। नहीं नहीं नहीं, सही, 1 मिनट को, सही बोल रही हो, 1 मिनट, मेरे माइंड से थोड़ा निकल गई जो। OCR बैंक प्लेट, सही बोली, नहीं तुमने सही बोली, मेरा ही गलत। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा 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 सा नींद जैसा लग रहा ना, इसलिए। हाँ, नहीं तुम सही बोली। मतलब देखो, बैंक का चेक होगा तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, OCR हो जाएगा तुम्हारा बैंक का कार नंबर प्लेट। एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। OMR पेन पेंसिल, बार कोड कैप्चर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो भी परचेस किए, बैंक चेक MICR, ठीक है। कार नंबर प्लेट हो गया OCR, ठीक है। ये तुम लोगों को नहीं पता है, हम ये पूरा अच्छे से पढ़ा दे रहे। आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन से ही पढ़ाते हैं, आ जाओ। मैं इसको समझा दे रही हूँ। अच्छा देखो, पहले बोल के आ रहा है, पहले इसको अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे। अब देखो, क्वेश्चन बोल रहा कि कहाँ गया, ब्लू बेबी सैंड्रोम जो डिजीज होता है, मैथोग्लोबिनिया इन ह्यूमन इन्फेंट, मतलब छोटे बच्चों को, ठीक है। तो इसका होने का प्रोसेस क्या है, पहले स्टार्टिंग कैसे होता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मांगा कि कैसे कैसे स्टार्ट होगा। देखो, बोला अगर बच्चा, मैं यहाँ पे लिखूँ अपने लैंग्वेज में, अगर, पहले हम खाली समझाने के लिए लिखे, ठीक है। अगर बच्चा ऐसा पानी पीता है, मैं ऐसे समझाती हूँ, पानी पीता है जिसमें जिसमें निट्रेट हो, है सब याद रखना, जिसमें क्या हो, निट्रेंट हो, निट्रेंट हो, नहीं निट्रेंट ज्यादा हो, मोर हो, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, पानी को पी लिया। और देखो, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर ही, कंजम्पशन, हाँ देखो यहाँ पे, कंजम्पशन ऑफ निट्रेंट पॉल्यूटेंट वाटर, मतलब कि चिल्ड्रन ने क्या किया, सबसे पहले, पहले इंसान पहले लाइफ में कोई बीमारी होगा तो कोई वजह से होगा, तो पहले क्या हुआ कि हो सकता है कि पॉल्यूटेड पानी पी लिया हो। कौन सा पानी, पॉल्यूटेड हो गया, निट्रेंट पानी पिया। उसके बाद ये पानी क्या होता है तुम्हारा, निट्रेंट क्या होता है, ये पेट के अंदर जाएगा, ठीक है। ये पेट के अंदर जाकर, ये पेट के अंदर न्यूट्रिएंट क्या करता है, पेट के अंदर जाता है, ठीक है। और पेट के अंदर जाकर ये बनाता है, रुक जाओ, F2F3 हेमोग्लोबिन बाय नेट्रोनोजन, ये पेट में जाके ये बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये नहीं बनाता, सॉरी। पहले तो ये गया पेट के अंदर, पहली पेट के अंदर गया,
तो कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट आयन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी। अभी पेट में गया तो ये पहले कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्जन होगा भाई, ये ना मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बॉडी में जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो है ना न्यूट्रिएंट आयन ये सब जाके बॉडी में मिलेगा, ठीक है। फिर मिलने के बाद जब देखो पहले पानी पिया बच्चा तो बॉडी में ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या बन के निकलेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आइस F2 और F23 ये बनेगा, ठीक है। फिर ये बनेगा, तो हम पहले क्या बोले कि पहले बच्चा ने कंज्यूम सम न्यूट्रिएंट वाटर पिया तो बॉडी में जाएगा तो पहले वो हजम होता है ना, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ही कुछ बनेगा, तो डाइजेस्ट हो रहा है यानी कन्वर्जन हो रहा है, उसके बाद F2 और F23 बनेगा, ठीक है। F2 और F3 बनेगा, है ना। तो पहले हम क्या लिखे थे, पहले मैंने लिखा हुआ था C, फिर तुम्हारा हो गया A, फिर हो जाएगा B, ए मामा गलत बोले, पहले CA है ना, CABD, हाँ ठीक है, पहले C है ना, पहले C बना, पानी पिया, फिर चेंज हो गया पानी बॉडी में जाके तो F2 और F3 और जिससे न्यूट्रिएंट बना, ठीक है। लास्ट में फॉर्मिंग ऑफ अब नॉर्मल, अब बच्चा क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या हुआ, बच्चा ने क्या किया, पहले पानी पिया तो पेट में जाके वो कन्वर्ज होके F2 बना, F3 बना, ठीक है। अब जब बना ना तो बच्चा अब नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन जिसको मेथोग्लोबिनिया बोलते वो बन गया उसके बॉडी में, ठीक है। तो पहले पानी पीता है, फिर उसके बाद कन्वर्जन होगा, फिर उसके ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद लास्ट में बच्चा जो है अब नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल मतलब हेमोग्लोबिन बॉडी में ये हो जाएगी और मैथोग्लोबिनिया हो जाएगा, ठीक है। समझ लो, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आया है, ब्लू बेबी ब्लू बेबी सैंड्रम किससे होता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है निट्रेट से, क्या पूछे, निट्रेट से होता है, ठीक है। दूसरा पूछता है कि मैथोग्लोबिनिया किससे होता है, तो ब्लू बेबी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा तुमने यहाँ पे क्या किया, स्टेप पूछ लिया कि पहले क्या था, तो पहले बच्चा अगर गंदा पानी पिया हो, ठीक है, उसके बाद गंदा पानी में फिर ये जाके कन्वर्जन हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिल जाएगा, फिर F2 F3 ये सब बनेगा। जब ये बन गया तो अब बॉडी में क्या आ गया, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा, है ना। अब बच्चा जो है उसके अंदर मैथोग्लोबिनिया आ गया तो बच्चा हो जाएगा अब नॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया तो हम बता देंगे। ऑप्शन डी 4, 4 अच्छे, मैं बताती हूँ, देखो ऑप्शन 2, नहीं 3 होगा, बताओ क्वेश्चन समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स इज यूज, थर्मा पावर प्लांट जब चलता है ना सुषमा, तो बचाओ तो थर्मा पावर प्लांट चलेगा तो इसमें से कौन सा धुआं निकलेगा, इन चारों में क्या निकलेगा, काला काला जो निकलता है थर्मा पावर प्लांट से, फ्लाई एश, फ्लाई एश, ठीक है। मतलब वो तो थर्मल पावर प्लांट तो कोयला से चलता है ना, हाँ तो तो वहां से तो इसीलिए वही काला निकलेगा, काला जो है हाँ निकलता है। निकला फ्लाई एश, निकला ना। बोला कि जब थर्मा पावर प्लांट से एक एयर पॉल्यूटेंट निकला और इस पॉल्यूटेंट को हटाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरिसिपेटर्स, ये हटाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्मा पावर प्लांट से जो एयर पॉल्यूटेंट को रिमूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसीटर्स का यूज कर कर थर्मल पावर प्लांट से एयर पॉल्यूटेंट को रिमूव करते वो कौन सा इनमें से है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपेटर से रिमूव करते हैं। तो फ्लाई एश, वैल्कोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दम ही नहीं हो सकेगा, गैसियस पॉलिनेटर भी नहीं हो सकेगा, पॉली एसिड भी नहीं होगा, सिर्फ फ्लाई एश, काला काला धुआं निकलता है ना, थर्मल पावर प्लांट से काला काला धुआं निकलता है और इस धुआं को हटाता कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपेटर्स,
ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐश का मतलब तो छाई होता है हाँ, छाय होता है और ये काला काला। थर्मल। हाँ। यहाँ पे वही बात बोला है कि ये थर्मल पावर प्लांट यूज टू रिमूव पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम द गैस, इट वर्क बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज डस्ट पार्टिस। यहाँ से तुम्हारा डस्ट पार्टिकुलर्स ये सब निकलेगा है ना, तब फ्लायर्स वगैरह निकलता है, तो इसको ये लोग हटाता है इस तरह से। क्वेश्चन करो। ओह, हम तुम लोग को सस्पेंसेड पार्टिकुलर पढ़ाए हैं। ऑप्शन 2। हाँ, सुषमा को पता नहीं है, हम बता दे आज। बिल्कुल सही बोली। सस्पेंसेड पार्टिकुलर क्या होता है? फाइन आर्टिकुलर। इसका 3 टैब भी बताए थे, है ना। सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है, जो कंकड़ वगैरह होता है, इसका 3 टैब भी हम पढ़ाए हैं। तो ये तो हो गया डी का 1, बिल्कुल ऑप्शन। ए का 2 हो गया भाई कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से ये डिजीज होता है, एजिंग बढ़ने की वजह से, ठीक है ना। ऑक्सीजन कंज्यूम बेस्ड जो है, ये एनिमल और प्लांट से निकलता है। नहीं पता है, वो लोग जब गाय जब गोबर करते हैं तो उसमें गोबर उनका होता है, तो वहां से ऑक्सीजन कंज्यूम बेस्ड होता है ना वो लोग। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन अलग है, नहीं नहीं सॉरी, कंज्यूम बोला ना, मुझे दूसरा समझ समझ में आया। ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कौन निकालता है? बोलो तो, एनिमल और प्लांट। वो लोग निकालता है, तब तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट सुनती हो ना, कि प्लांट ने एक जमाना ऐसा आएगा कि जब प्लांट नहीं होगा तो इंसान को ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और सी का 4 हो गया न्यूट्रिएंट प्लांट फास्फोरस। प्लांट न्यूट्रिएंट फास्फोरस से, सस्पेंसेड फाइन पार्टिकुलर से, एज बढ़ता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से, और ऑक्सीजन जो होता है वेस्ट, वो कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन? एनिमल प्लांट से। ये मैं पढ़ाई हूँ सुषमा, तुम क्लास में थी, लक्ष्मी क्लास में नहीं थी। आरसी को भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ मैं। स्क्रीनिंग याद है? पिक्चर दिखा दिखा के बनाए थे। पता नहीं तुम थी कि नहीं, लेकिन ये हम पढ़ाए थे। स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं? जब बड़ा बड़ा कचरा को हम लोग, पानी साफ करने का तरीका है, पानी को फिल्टर करने का। तो जब हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं कि जो बड़ा बड़ा कचरा होता है, जैसे कि डायपर वगैरह, तो वो पहले रुक जाए। तो यहाँ पे बोला कि मैचिंग बोला, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग में हम लोग क्या हटाते हैं? ऑप्शन 4। सबसे पहले तो लार्ज सॉलिड हटाते हैं। हाँ ला, लेकिन यहाँ पे सबको डिफरेंट दिया आंसर, क्या देंगे? लार्ज ही सॉलिड हटाएंगे, ऑप्शन ए होगा ना। डी का 2 होना चाहिए। हाँ, डी का 2 तो हो ही जा रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। हाँ, आ तो जा रहा है, देखो एक सही आंसर बनेगा। स्क्रीनिंग जो होता है ना, यहाँ पे स्क्रीनिंग ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें बड़ा बड़ा पेड़, डायपर, ये सब तुम्हें फंस जाता है, ठीक है। तो डी का तो 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीनेशन ये भी मैं पढ़ाई थी। यहाँ पे पता है क्या करते हैं ऑक्सीनेशन में? डी इन्फेक्शन। अब इन पानी जब, तो ये लास्ट का प्रोसेस है, स्टार्टिंग का नहीं। स्टार्टिंग तो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के बाद भी और प्रोसेस आता है, फिर फॉलगेशन होता है, जहाँ पे फिक्ट्री डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोले कि ऑक्सीनेशन में क्या करते हैं? पानी को, अब कहीं इन्फेक्शन तो है नहीं ना, इसलिए डिसइंफेक्शन करते हैं। पानी पूरा साफ हो गया, लेकिन बैक्टीरिया जो कि नजर नहीं आता, तो वो उससे थ्रो करते हैं, ठीक है। एरिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सिस, आयोन, मैग्नीशियम, ये सब हटाते हैं। एरिएशन भी मैं पढ़ाई हुई, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्शन से क्या, एरिएशन से क्या हटाते हैं। तो जो पानी में अगर हद से ज्यादा आयोन हो गया हो या मैग्नीशियम हो गया हो, वो एरिएशन के थ्रू हटाते हैं। फॉल्युगेशन क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकुलर्स क्लस्टर्ड टुगेदर। हम बता रहे, देखो क्या हो रहा है। तुम लोग ना फॉल्युगेशंस को, ये फिक्ट्री जानती हो? फिक्ट्री, फिक्ट्री जानती हो? हाँ, चलो, फॉल्युगेशन कैसे होता है मैं दिखाती हूँ तुम लोग को। देखो, मान लो कि ये एक डब्बा है, ऐसे ये इरेज नहीं हो रहा, मैं फिर से इसको इरेज करके देखो। हाँ, हो गया। देखो, यहाँ पे क्या कर लो, छोटे छोटे पार्टिकुलर आपस में मिल जाते हैं, देखो क्या हो। समझो ये पानी है,
अब पानी में छोटे 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 छोटा कंकड़ है, ठीक है ये, ठीक है। तुम ना फॉलुगेशन करोगी, हमको फॉलुगेशन करना है, तो फॉलुगेशन करने के लिए तुम क्या करोगी, इसके अंदर फैक्ट्री डाल देगी, फैक्ट्री। अब जब तुम फैक्ट्री डाल दी ना, तो क्या होगा, ये जो छोटे 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 छोटा कंकड़ है ना, वो आपस में ऐसे 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 एक दूसरे से मिल जाएगा। देखो लिखा हुआ है वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट, यानी जितने भी कंकड़ है क्लस्टर टूगेदर, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इस तरह से मिल जाएंगे। ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है कि फॉलो की हम पिक्चर में भी पिक्चर भी लेकर आए हैं कि देखो इस तरह से होता है कि अगर हम फैक्ट्री डाल दिए ना, तो पानी में जितना भी कंकड़ बड़ छोटे छोटा है ना, वो एक जगह होकर ऐसे बन जाए। ठीक है, तो आगे समझ में, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगी। पानी को डिसइंफेक्शन, पानी ये लास्ट का प्रोसेस होता है, इसके बाद एक और प्रोसेस होता है, लेकिन ये लास्ट वाला है क्योंकि अब पानी में बैक्टीरिया हो सकता है। एरिएशन से हम लोग क्या करते हैं, आयरन और मैग्नीशियम को हटाते हैं। फॉलिगेशन से जो छोटा स्मॉल पार्टिकुलेट होता है, ये क्लस्टर होता है, उसको हटाते हैं। स्क्रीनिंग जो होता है, यहाँ पर हम लोग बड़ा कूड़ा को हटाते हैं, जैसे प्लास्टिक, सीक, स्टिक्स, डायपर वगैरह, ये सब को हटाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यू 235 फिजिल यूनियम, ये पढ़ाई नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मांग रहे हैं, इसको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। सबसे छोटा इंक्रीजिंग ना, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा हो गया तुम्हारा यूरेनियम, और ये पढ़ाऊंगी मैं। फिर नेचुरल यूरेनियम, ये बहुत रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम, लास्ट में विपन ग्रेड यूरेनियम। ये ना भी याद होगा तो पार कर देना, रिवीजन करना सारा मेरा टॉपिक। ना याद होगा तो जरूरी नहीं कि नहीं याद करेंगे, याद करना है, ठीक है। उससे ये सब रिवीजन करना है, ठीक है। जल्दी से बता दो हायर एजुकेशन का इसमें से कौन कौन सा। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी। हाँ सही बोल रही, लेकिन इक्वलिटी नहीं होगा यहाँ पे, ये आंसर ड्रॉप्ड है। ड्रॉप क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी दिया हुआ है, तो आंसर हो जाए, इक्वलिटी हटा देगी तो आंसर बन जाए। 4 होता है एक्सिस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, और यहाँ पे इक्वलिटी, इक्वलिटी दिया था, हम तो बोले कि आंसर ड्रॉप, क्वेश्चन ड्रॉप है। लेकिन हम लोग सही कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है, ठीक है। ये आईसीटी का फुल फॉर्म कितना बार पढ़ाया हुआ है, ये आईसीटी बता दो। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 1। बिल्कुल सही बोली। ऑप्शन 2 होगा। हाँ, ओह, 2 अरे मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया, हमको लगा वही ऑल इंडिया। एक बार देख लो लक्ष्मी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाई हूँ मैं, है ना, पढ़ाई हूँ कि नहीं, बहुत बार पढ़ाई हूँ। अरेंज द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इफेक्टिव लर्निंग के लिए आप पहले क्या क्या कैसे कैसे करते हैं बता दो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांग रहे हैं। ऑप्शन 3। आरसी को बोले दो, ए आरसी बोले लक्ष्य सुषमा को। हमको तो ऑप्शन 1 लग रहा है। कैसे सुषमा ऑप्शन 1 लगेगा तुमको, ई कैसे होगा, प्रोवाइड सुटेबल रिसोर्सेज। सबसे पहले अप्रोप्रिएट करिकुलम तुम सेट करोगी ना, कुछ भी पहले सेट करोगी, पहले अच्छा, करिकुलम बनाओगे, उसके बाद ना पढ़ना स्टार्ट हम सोचे करोगे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब ना करिकुलम पे जाएंगे, हम ये नहीं, सोच पहले के थे। करिकुलम, फिर उसके बाद इंगेज करना पेडागोजी को, उसके बाद तुम्हारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कंटिन्यू लेना, उसके बाद स्टूडेंट को सपोर्ट करना, और लास्ट में तुम्हारा होता है कि सुटेबल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन तो सी ही दिया, आंसर ही दिया। देखो, फर्स्टली यू नीड द करिकुलम दैट इज द रेलिवेंट सुटेबल, जो रेलिवेंट और सुटेबल होगा, वो करिकुलम तुम तैयार करोगे। तब टीचर क्या करेगा, मेथड करेगा, एक्टिवली स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेगा, है ना। फिर असेसमेंट गाइड लर्निंग इम्प्रूवमेंट, फिर असेसमेंट टेस्ट लेगा, फिर सपोर्ट किया जाएगा स्टूडेंट को सक्सेस होने के लिए, और उसके बाद रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लर्निंग प्रोसेस में प्रोवाइड करेगा कि हाँ कॉलेज अच्छा चल रहा है और अच्छा कर दो।
बुद्धा का ये पढ़ाया हुआ है। इसमें से कौन कौन सा बुद्ध पीरियड के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन है? वल्लवी, नालंदा, विक्रमशिला, टेक्शिला। ऑप्शन 3। बोले लक्ष्मी एकदम सही बोली, बी नहीं होगा। ठीक है, वल्लभी, नालंदा, विक्रम, टेक्शिला। भास्कर पढ़ाया हुआ है। रमुंजा, सनकार, ये देखो हो रहा है कि नहीं। भास्कर में पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाई। ऑप्शन 1 ना। एक मिनट में देखती हूँ। कैसे डी का 2 होगा सुषमा? अलजेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी। रामानुजन से अलजेब्रा को जोड़ दिए, नहीं, ऐसे करके सॉल्व। लेकिन अगर तुम देखोगी तो भास्करा भी हम पढ़ाए थे अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी। हाँ, अलजेब्रा नहीं पढ़ाए थे, एस्ट्रोनॉमी, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए थे। हाँ, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी करके भास्कर का पढ़ाए थे। तो मैथमेटिक्स में तो अलजेब्रा भी आएगा। ठीक है ना। और शंकर हो गया तुम्हें वेदांता सूत्र और भगवत गीता। ठीक है। और रमुंजा जो है वो वेदांता सूत्र है। वो रमुंजा जिसको फिजिक्स में ये मिला वो नहीं है, दूसरा है। हाँ, विद्यापत हो गया तुम्हारा डायलिटिकल ऑफ बिहार। ठीक है, समझ में आ गया ना कि शंकराचार्य क्या है? वेदांता सूत्र और भगवत गीता। रमुंजा क्या है? वेदांता सूत्र। और विद्यापति क्या है? डायलिक्ट ऑफ बिहार। और भास्कर क्या है? अलजेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी। खत्म हो गया। 2 जून का क्वेश्चन कंप्लीट, देख लो। वेदांता सूत्र एंड भगवत गीता शंकरा, रमुंजा वेदांता सूत्र, विद्यापति डायलेक्ट ऑफ बिहार, और विद्यापति रोड द ये हटा दो, यहाँ पे देखो भास्करा अलजेब्रा एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ, ये हो गया बी। तुम्हारा जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर 1 का कंप्लीट। सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स बचा हुआ है और डीआई। मैथमेटिक्स भी सिर्फ 3 बचा हुआ, 2 करवा दी कल, है ना, जो हल्का हल्का था। डीआई बाकी सारा हो गया। चलो, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम 2 बजे, है ना। हमको इतना नींद लग रहा ना, हम क्या करें। ठीक, वेलकम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।